तो आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके सामने कुछ इक्वेशंस दी हैं जिसे आपको फैक्टराइज करना है। तो चलिए करते हैं। ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा है, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व्ड है, तो हमें इसे पीछे जाके हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। अगर जब हमें ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगी तो उसे हम इस पूरी की पूरी क्वेश्चन में रख के अपना आंसर निकाल लेंगे। चलिए करते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब ए क्यूब 27 वाई क्यूब और बी क्यूब 125 जेड क्यूब। पर ध्यान से देखिए, ये पूरे ए का क्यूब है और यहाँ पे 27 का क्यूब तो हमें पता ही नहीं यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, और इस तरह ना ही हमें इसका पता। तो हमें पीछे जाके ये पता करना पड़ेगा कि 27 किसका क्यूब है और 125 किसका क्यूब है। तो चलिए करते हैं। ये ए के लिए ब्रैकेट, तो 27 किसका क्यूब हो सकता है? हम और आप सब जानते हैं 27 होता है 3 का क्यूब, और वाई क्यूब होता है 5 का क्यूब। तो हो गया हमारा 3y का होल क्यूब प्लस 125 होता है आपका 5 का क्यूब, और जेड का क्यूब क्या होता है? जेड। तो 5z का होल क्यूब। ठीक है। अब हमें यहाँ से a और b दोनों की वैल्यू पता चल चुकी है, तो हम इसे इस फॉर्मूले में रख के इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी। तो लिखिए a यानी ये a प्लस बी और बी की जगह 5z। डन। फिर है ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर माइनस ए बी यानी ए 3y इंटू बी यानी 5z प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में क्या है? 5z का स्क्वायर। चलिए सब सॉल्व करते हैं। 3y प्लस 5z में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगी क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो इसे एज इट इज वहीं उतार दीजिए। 3y का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 3y और 5z मल्टीप्लाई कीजिए। 3 5 ज़ा 15, तो 15 लिख दीजिए, और y इंटू जेड वाई जेड। डन। प्लस 5 का स्क्वायर होगा आपका 25 और जेड का स्क्वायर जेड। ठीक है। तो आपका आंसर आया 3y प्लस 5z ब्रैकेट क्लोज 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z। ये आपका फाइनल आंसर है। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपके सामने है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल। इसमें सेम फॉर्मूला लगेगा, बस फर्क होगा तो वो प्लस का था और ये माइनस का है, बस प्लस और माइनस का फर्क है, बाकी इस फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा। तो जैसे उसमें हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करी थी, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो 64 किसका क्यूब होता है? 64 होता है 4 का क्यूब, और m क्यूब होता है m का क्यूब। तो चलिए, तो यहाँ पे 4m का होल क्यूब, हमें इसे इसमें इसको सेटिस्फाई करना है। माइनस b का क्यूब, तो b की वैल्यू हम लिखते हैं क्या आएगा? 343। अब आपको नहीं पता कि अगर 343 किसका क्यूब होता है, तो आप सिंपल इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। इसको लिख के 343 और उसके फैक्टर्स निकाल के जो भी आंसर हमारा 3 टाइम्स आएगा वो हमारा इसका जो है क्यूब बन जाएगा। तो ये अगर आपको, वैसे तो आपको याद होनी चाहिए, ये 7 का क्यूब होता है 343, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 7। और एन क्यूब किसका क्यूब होगा? ये एन का होगा, तो 7n का होल क्यूब। तो ये इस इक्वेशन को पूरी तरह सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ए की वैल्यू ये होगी और बी की वैल्यू ये होगी। अब हमें इसमें फिल करके अपना आंसर निकालना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं ए माइनस बी, तो 4m माइनस 7n। ठीक है, ये आपकी ए की वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू है। आप इस तरह यहाँ लिख भी सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ए स्क्वायर तो यानी 4m का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ए बी यानी 4m इंटू 7n। डन। प्लस बी स्क्वायर यानी 7n का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें छेड़छाड़ करने के लिए कुछ है ही नहीं। 4m माइनस 7n। इधर देखिए,
4 का स्क्वायर यानी 4 4 जा 16 और m का स्क्वायर m स्क्वायर ही रहता है, प्लस 4 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 28 और m को n से मल्टीप्लाई कीजिए mn, प्लस 7 का स्क्वायर 49 और n का स्क्वायर n, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका फाइनल आंसर था। पूरी तरह से ये फैक्टराइज हो चुका है। इसमें 2 ही पार्ट थे तो दोनों के दोनों हमने करवा दिए हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।